OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. How are you? Hope that you are doing great in your lives. So, in our previous session, we were studying about Ampere's circuital law. What we studied there? We studied that if there is any solenoid and we have to measure the magnetic field at the axis of solenoid, then we can measure with the help of Ampere's circuital law. Application of Ampere's circuital law in a solenoid we studied in our last session. In today's session, we will see the application of Ampere's circuital law in a toroid. So, have you ever heard about toroid? Toroid. Is this the first time when you are hearing about toroid? What is this toroid? You have studied about solenoid in your class 10th, but this term you are facing first time. Okay, so let's see what is toroid. सोलेनाइड ही है, बस सोलेनाइड को हमने सर्कुलर कर दिया है. ये सोलेनाइड है और इसको मोड़ के हमने सर्कुलर कर दिया, टोरॉइड बन गया. एक और चीज आपके पढ़ने के लिए आ गई. वही सोलेनाइड है जो पहले था, बस इसको हमने ऐसे मोड़ के सर्कुलर कर दिया, ऐसे टोरॉइड बन गया. ओके, सी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसा होता है. सर्कुलर हॉलो रिंग होती है ये. यहां से करंट दी, ओके, एंड ड्यू टू दिस, और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं एज देयर वेयर इन सोलेनाइड. किस चीज के टर्न है ये? वायर के. वायर हमने इसके चारों तरफ वाउंड कर दी. ओके, दिस इज टोरॉइड. ये एक टोरॉइड है और ये इसका एक्सिस है. ये इसका सेंटर है, ओ. हॉलो रिंग है ये, हॉलो, इसके अंदर कुछ नहीं है, रिंग है, स्फीयर नहीं है, रिंग है. ओके, यहां से हम इसको करंट दे रहे हैं आई, एंड यू विल गिव द करंट टू दिस टोरॉइड. तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन में थंब करना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए हमें इस डायरेक्शन में हमने किया अपना थंब करंट की डायरेक्शन में, और ये कर्ल जो फिंगर्स हैं, दीज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे देखते हैं. अब मेजर क्या करना है हमें मेजर करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, at any point Q, and at any point R. These are the 3 points where we have to measure the magnetic field. इन 3 points पे measure करना है. So first of all we will take the first case. यहाँ पे measure करते हैं. तो हमने एक एम्पियर लूप ड्रा किया, और ये एम्पियर लूप इससे हो जो पॉइंट जहां पे मेजर करनी है मैग्नेटिक फील्ड, इट विल पास थ्रू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, P से होके जा रहा है. ठीक. एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट डज इट सेज? B डॉट dl is equal to mu naught I. So we have to see the direction of magnetic field. क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे करंट अंदर जा रही है, ये ऐसे बाहर से, यहाँ से बाहर आ रही है, ऐसे है करंट, ये है ऐसे,
तो मतलब यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ अंदर जा रही है, ठीक, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। तो जब अंदर जा रही है इनसाइड तो यूं जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, टेंजेंशियल टू दिस, ऐसे ये। अभी हमें ये पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे होगी तो ऐसे टेंजेंशियल होगी। बट अब सोलेनॉइड के केस में क्या है, हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट कर दें, अगर हम इसको खींच के स्ट्रेट कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा और यूं वाइंडिंग हो गई इस पे, इसी को हमने ऐसे मोड़ दिया है, ठीक। तो आउटसाइड ये भी हुआ, आउटसाइड ये भी हुआ, हालांकि ये अभी इनसाइड लग रहा है, इसके अंदर लग रहा है, बट है ये आउटसाइड ही, ये वाला हिस्सा है। इसको ऐसे मोड़ा हमने तो एक ये बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा, तो ये भी आउटसाइड है। एंड वी हैव स्टडीड द कंडीशन इफ we are dealing with solenoid, then the magnetic field outside the solenoid should be zero. So here too magnetic field will be zero. So that's why यहां पे B क्या हो जाएगा, जीरो। R पॉइंट R पे, ये किस पे था, एट पॉइंट P। एट पॉइंट R पे सेम केस होगा, है ना, यहां पे देख लेते हैं। एट पॉइंट R, पॉइंट R क्या है, आउटसाइड पड़ रहा है, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, द सेम केस विल बी अप्लाइड हियर टू। सो एट पॉइंट R द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, यहां पे भी जीरो होगी। For the same reason which we have studied, that magnetic field outside the solenoid should be zero. This is the condition to apply the Ampere circuital law if we are dealing with any solenoid. This is also, toroid is also kind of solenoid. Okay. So now we have to see the magnetic field at this point, point Q. देखते हैं. So let me write once again. If we are dealing with Q, अगर Q हमें देखना है तो ये पॉइंट सारे बाहर चले जाएंगे। जो ये वाले पॉइंट हैं ये कौन से हैं, यहां से करंट बाहर की तरफ निकल रही है, यहां से करंट बाहर की तरफ निकल रही है, ये है ना, यहां से बाहर की तरफ निकल रही है और यहां अंदर आ रही है करंट, लाइक दिस। आर यू गेटिंग, यहां से करंट बाहर निकल रही है और यहां पे करंट अंदर आ रही है। तो ये वाले जब हम ये लूप लेंगे, क्यू पे जो हमने लूप बनाया है, ये वाला लूप जब हम लेंगे तो ये वाले सारे पॉइंट तो बाहर चले जाएंगे, है ना। हमारे पास कौन से बचेंगे, सिर्फ ये वाले पॉइंट बचेंगे, अंदर वाले, ठीक। इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम, तो हमारे पास ये वाले पॉइंट केवल बचेंगे, ये ओके। ये सेंटर है और ये पॉइंट आर कहाँ पे है, बाहर और अंदर के बीच में, यानी इसके ऊपर, ये अंदर वाला पॉइंट है इसके ऊपर, यानी यहाँ पे हमारे कोई पॉइंट है जिसको हम Q कह रहे हैं, दिस पॉइंट Q यहाँ पे है। तो ये हमने एम्पियर लूप ड्रा कर दिया Q के ऊपर, ठीक, Q पे हमने एम्पियर लूप ड्रा कर दिया। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लूप, ये हमने ये अंदर की तरफ इनसाइड जा रही ये। सो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम मेजर कर सकते हैं, ये है, ये टेंजेंशियल है ना। कहीं पे भी अगर हमें मेजर करना हो, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये
सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक, अब हम एम्पियर सर्किट लॉ लगा देते हैं इस पे। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, डीएल, ये पूरी डीएल लेंथ एल है, तो और डॉट डीएल मीन्स बी डीएल कॉस फाई कॉस थीटा is equal to mu naught I. Okay, B is constant, we'll take it outside. DL, how much DL will be? जब इंटीग्रेशन करेंगे तो L हो जाएगा। चलो देखते हैं। cos थीटा, cos टेंजेंशियल है 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, so DL is equal to mu naught I. Cos theta is cos 0, cos 0's value is a 1, so B dot DL, so this will become DL cos 0, hence cos 0 1, so DL, so B DL is equal to mu naught I. If we will integrate this DL, then we will get कि पूरी लेंथ L और ये पूरी लेंथ क्या है, circumference इसका, so what is the circumference? B into 2 pi R is equal to mu naught. Now we have to see what is I. I कितना होगा, I कितना होगा, जितने टर्न्स होंगे, एंड कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर n। I देख लेते हैं हम, हाउ मच I विल बी, I इज इक्वल टू, ओके, फॉर 1 टर्न करंट, एक टर्न में कितनी है I, ये करंट कितनी है इस टर्म में I, यहां पे भी I, यहां पे भी I, यहां पे भी I, so for n turns current is equal to ni यही तो होगी करंट। एक टर्न के लिए यहां पे करंट I है, तो n टर्न के लिए ni हो जाएगी, so we'll put ni. So what we will get, B is equal to mu naught ni upon R, 2 pi R. This is magnetic field at any point Q due to this toroid. Toroid के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट Q पे, B at Q, ये होगी। ठीक, अब अगर हमें इसे n की फॉर्म में लिखना है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length. So if you want to write it in the form of n, then देखिए क्या होगा, for L length number of turns is equal to n. So for 1 meter length, 1 meter or centimeter for unit length, or we can write for unit length, number of turns. For L length number of turns are n, so for unit length number of turns n by L, यही तो होगा। L लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो यूनिट लेंथ के लिए n by L, ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या नाम दिया है, n, सो n इज इक्वल टू n by L। यहां से n क्या आ जाएगा, n इंटू L। ठीक, और L कितनी है, L कितनी है, सर्कमफियरेंस इसका 2 पाई r, सो n इज इक्वल टू n into 2 pi r. Now we will put this value in this formula. So BQ is equal to mu naught ni, n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, n into 2 pi r
into I upon 2 pi r. So this 2 pi r and 2 pi r will cancel out. So what we will get the value of BQ? BQ is equal to mu naught Ni. Mu naught Ni. ये भी सोलेनाइड है, वो भी सोलेनाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेम होगी. सो म्यू नॉट Ni. यही हमें सोलेनाइड में भी मिली थी. This will be the magnetic field at any point Q. Okay. So hope the concept of toroid is very clear to you now. Okay. To make it more clear, we will take a numerical now. One numerical we will solve, and your concept will be more strengthened after solving this numerical. Okay, so here is the numerical. What does it says? It says that a toroid has a core of inner radius 25 centimeter and outer radius 26 centimeter. ये कह रहे हैं कि ये टोरॉइड है, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर और ये कितनी है 26 सेंटीमीटर. ओके, 25 सेंटीमीटर, around which 3500 turns of a wire are wounded. इसके चारों तरफ ये जो टर्न्स हैं ये है 3500, यानी n दिया हुआ है हमें 3500 turns. Okay, of a wire around. If the current in the wire I दिया हुआ है 11 ampere. Okay, what is the magnetic field outside the toroid? Okay, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि हमारी जो रेडियस है आउटसाइड पे 26 है, इनसाइड पे 25 है, तो हम एक मीन रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं. सो मीन रेडियस इज इक्वल टू inner radius plus outer radius by 2 means 25 plus 26 by 2, 51 by 2. So R is equal to 51 by 2 centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें, 51 by 2 into 10 to power minus 2 मीटर. ये रेडियस है. ओके, सो आउटसाइड द टोरॉइड यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सो बाय द रूल वी नो magnetic field outside the toroid will be 0. तो 0 होगा आउटसाइड पे. इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड यहां पे कहीं निकालना है अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट Q पे. So B, if we have to calculate the magnetic field here at point Q, so we know the formula B is equal to mu naught Ni. Okay, so we know the value of mu, we know the value of I, but we don't know what is the value of N. So what is N? N is equal to N by L, number of turns per unit length, and a number of turns per unit length. So N is equal to N 3500, and what is the length? The total length is circumference. इसकी लेंथ कितनी होगी जो इसका circumference होगा? 2 pi r. So N is equal to 3500 upon 2 pi into what is r? 51 by 2. 51 by 2 into 10 to power minus 2.
this is R. 2 will cancel out. 10 to power minus 2 will go upside and it will become 10 to power plus 2. So 3500 or 35 into 10 to power 4 upon 51 pi. Okay, so this is n. Now we will calculate the value of B. B is equal to mu naught. Mu naught, what is the value of mu naught? Mu naught and 4 pi is equal to 10 to power minus 7. So mu naught is equal to 4 pi into 10 to power minus 7. N is given here. It is 35 into 10 to power 4 upon 51 pi. I कितना है 11, 11. I is given to us 11 ampere. We can write here. This is 11 ampere. So I 11. Okay. Pi will be cancel out. Right? And anything else? No. So we will get B is equal to 4 into 35 into 11 into 10 to power minus 3 upon 51. 44 into 35. When you will calculate 44 into 35, if you will calculate, you will get, कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा लगभग 3.02 into 10 to power minus 2 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला. So B is equal to 3.02 into 10 to power minus 2 Tesla. This will be answer. Next, C. In the empty space surrounded by toroid, यानी यहाँ पे कहीं पे अगर हमें निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो we know just for the same reason magnetic field inside the toroid will be 0. Magnetic field at empty space will be 0. क्योंकि ये भी हमने बताया ना कि ये भी एक तरह से आउटसाइड ही है. अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करके ऐसे स्ट्रेट कर दें तो ये भी आउटसाइड होगा. जो ये स्पेस है इनसाइड वाला, दैट इज टू आउटसाइड. So that is why the magnetic field outside the toroid or solenoid is always 0. Hence their magnetic field will be 0. So hope you got the concept as well as you will be able to solve the numericals too. So this was all about toroid for this session. We'll meet in the next session with the next topic. Till then, take care of yourself. Have a great day.